की ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रंग देने वाले पदार्थ और कांच का रंग, यानी कि कौन सा पदार्थ कांच में कौन सा रंग देता है। बहुत ही आसान ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको इनको रट्टा ना मारना पड़े और लंबे समय तक आप आसानी के साथ इनको याद रख सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले है सोडियम क्रोमेट, यानी अगर कांच में सोडियम क्रोमेट मिलाया जाता है तो कैसा रंग निकलता है? हरा रंग। अब इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है ना। तो अब देखिए सोडियम क्रोमेट, अब देखिए सोडियम यानी कि सो, क्रो यानी कि करो। तो सोडियम क्रोमेट को हम रिलेट करेंगे कि सोया करो, भाई सोया करो। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति को सोना जो है जरूरी होता है, तो हर एक व्यक्ति के लिए सोना जरूरी होता है, तो इसलिए सोया करो। तो सोया करो क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है, तो हर एक से हो जाएगा हरा। यानी कि सोडियम क्रोमेट अगर कांच में मिलाते हैं तो रंग कौन सा मिलता है? यहाँ पर हरा रंग मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन मिलाने के बाद मिलता है कहरुआ। कौन सा? कहरुआ रंग, कार्बन मिलाने के बाद, है ना। तो अब देखिए कार्बन, तो अब आपको पता है कि अगर कहीं पर कार्बन की संख्या ज़्यादा हो जाए, यानी कार्बन की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है, तो भाई क्या हो जाता है? एकदम कहर हो जाता है भाई, एकदम कहर हो जाता है कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने पर। तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने पर कहर होता है, तो कहर से हो जाएगा कहरुआ। नेक्स्ट है सिलेनियम ऑक्साइड। क्या है? सिलेनियम ऑक्साइड। अब इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए सिलेनियम, तो सिलेनियम को हम रिलेट करेंगे सिले से, कि भाई सिले। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि सिलेनियम ऑक्साइड को हम रिलेट करेंगे सिले से। क्या सिले? भाई हमने कपड़े सिले, कैसे? नारंगी रंग के, नारंगी रंग के कपड़े सिले। ध्यान रखना है कि सिलेनियम यानी कि सिले, क्या सिले? कपड़े सिले। कैसे रंग के? नारंगी रंग के। तो सिलेनियम ऑक्साइड का हो जाएगा यानी कि नारंगी लाल। अगर सिलेनियम ऑक्साइड कांच में मिलाया जाता है तो नारंगी लाल रंग निकलता है। नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखिए पोटेशियम यानी कि पोटेशियम को हम रिलेट करेंगे मोटेशियम से। तो देखिए मोटेशियम जो होते हैं वो हर हमेशा क्या होते हैं? हर पल क्या होते हैं भाई? शर्मिंदा होते हैं। क्यों? क्योंकि मोटे होते हैं, कोई भी टोक देता है। तो पोटेशियम यानी कि मोटेशियम, तो हर पल क्या होते हैं भैया? उनको शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनको टोकता रहता है कि भैया मोटा है, आलसी है, मोटा है, आलसी है ना। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका कैसा रंग देता है? हरा पीला देता है। देखिए यहाँ पर मैं किसी को मजाक यहाँ पर नहीं उड़ा रहा हूँ मोटे या पतले का, सिर्फ मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से याद रख सके। तो मोटेशियम है ना यहाँ पर, तो मोटे को हम रिलेट कर लेंगे यानी कि पोटे को हम रिलेट कर लेंगे किससे? मोटे से। तो मोटे व्यक्ति हर पल क्या होते हैं? शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि लोग बाग उनकी मजाक बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्यूप्रस लवण। ये रंग देता है लाल। ध्यान रखना है, क्यूप्रस लवण कैसा रंग देता है? लाल रंग देता है। ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए क्यूप्रस, तो अब कोई कहता है ना, कोई कोई काम करता है तो कहता अब बस कर, है ना, अब बस कर। तो सामने वाला था क्यों बस करूं, क्यों बस करूं, क्यों बस करूं, तो क्यों बस से हो जाएगा क्यूप्रस, यानी क्यों बस यानी कि क्यूप्रस। तो भैया क्या कहता? अगर बस नहीं किया तो मार मार के लाल कर दूंगा, मार मार के लाल कर दूंगा। तो लाल से हो जाएगा लाल, यानी कि क्यूप्रस यानी कि क्यों बस करूं तो क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो लाल हो जाएगा क्यूप्रस लवण। कैसा रंग देता है? लाल रंग देता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि क्यू प्लस यानी कि क्यू बस, अगर क्यू बस नहीं करेगा तो भैया मार मार के लाल हो जाएगा, है ना, लाल। तो लाल तो यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्साइड है तो कैसा लाल आ जाएगा? चटक लाल। तो ध्यान रखना है कि क्यू प्लस अगर हमको मिल चुका है तो लाल रंग होगा, और अगर लवण है तो लाल है सिर्फ, और ऑक्साइड है तो चटक लाल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूप्रिक लवण। अब देख क्यूप्रिक, तो यहाँ पर वर्ड आया ना क्यूप्रिक, यानी कि क्यू पिक करूँ, भाई मैं क्यू पिक करूँ। तो भाई सामने कहता ना कोई किसी को यार उसको पिक कर लेना, तो कहता क्यों पिक करूँ, क्यों पिक करूं, तो क्यों पिक से हो जाएगा क्यों प्रिक। तो वो कहता भैया तुमको पीने के लिए कोक मिलेगी, कोक पीने के लिए कोक मिलेगी, तो क्या हो जाएगा? पीकोक नीला। नेक्स्ट है कोवाल्ट। अब बाल्ट में आया वोल्ड, कि भैया इसको बोल्ट कर दे, इसको बोल्ड कर दे। अब आप सभी जानते हैं कि बोल्ड करने के लिए सबसे अच्छी वोल कौन सी होती है? योरकर होती है। योरकर एकदम जड़ में, तो कहते हैं एकदम बिल्कुल जड़ में डालना, एकदम गहरी वोल डालना, गहरा एकदम। कैसा रंग होना चाहिए बोल? कैसी होनी चाहिए एकदम बोल? गहरी होनी चाहिए, गहरी। तो बोल्ड कर एकदम बोल जड़ में होनी चाहिए, एकदम गहरी होनी चाहिए। तो गहरी से हो जाएगा गहरा, और तभी तुम्हें क्या मिलेगा? बिकिट मिलेगा। तो मिले से हो जाएगा नीला, यानी कि गहरा नीला। तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने पर कैसा रंग देता है कांच? गहरा नीला रंग देता है। उसके बाद है कैडमियम सल्फाइड। तो कैडमियम सल्फाइड जो रंग देता है कांच के साथ, ये देता है नींबू जैसा पीला। ध्यान रखना है, कैडमियम सल्फाइड कैसा रंग देता है? नींबू जैसा पीला। अब देखिए कैडमियम वर्ड आया कैद। अब भैया कोई व्यक्ति अगर कैद में होता है, तो हम सभी जानते हैं भाई कम सूरज मिलता है, कैद में होता है ना, तो रंग उसका कैसा हो जाता है? पीला सा हो जाता है उसका रंग। तो कैद में व्यक्ति का रंग पीला हो जाता है, और वो नींबू की तरह क्या होता है बेचारा? सूख जाता है। तो कैद में व्यक्ति का रंग पीला होता है, नींबू की तरह सूख जाता है, मतलब नींबू जैसा पीला। तो कैडमियम सल्फाइड का जो रंग होता है वो नींबू जैसा पीला होता है ना। मिलाने के बाद, कांच में मिलाने के बाद अगर कैडमियम सल्फाइड मिलाते हैं तो नींबू जो रंग देता है वो, यानी जो कांच रंग देता है वो नींबू के तरह पीला हो जाता है। नेक्स्ट है गोल्ड क्लोराइड। अब देखिए गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना। अब भैया सोना किसको मिलता है?
वैसे तो मेहनत होती है, लेकिन जिसको रब चाहे भैया उसको मालदार बना दे, उसको सोना दे दे। कहते हैं ना गोल्ड यानी कि सोना, भाई जिसको रब चाहे। और जिसको सोना मिल जाता है एकदम खुशी के मारे क्या हो जाता है, उसका लाल हो जाता है चेहरा, खुशी के मारे लाल हो जाता है। तो रूबी जैसा लाल। तो गोल्ड यानी कि सोना, सोना किसको मिलता है भाई, जिसको रब चाहे, और खुशी के मारे वो क्या हो, लाल हो जाता है एकदम। तो रूबी जैसा लाल। नेक्स्ट है फेरिक लवण। अब फेरिक, और दूसरा है मैग्नीज डाई ऑक्साइड। अब देखिए फेरिक लवण, प्रतिदीप्तिशील पीला कैसा होता है, प्रतिदीप्तिशील, है ना, प्रतिदीप्तिशील। तो देखिए फेरिक, फेरिक यानी कि फेरिक कहते हैं ना भाई, एयर फेर यानी फेरे मारते रहो, क्यों, जिससे क्या होती है भाई, तुम्हें प्राप्ति होती रहे, किसकी, ज्ञान की प्राप्ति होती रहे, है ना। और समय को क्या होता है भैया, तो आपको ये ध्यान रख लेना, देखिए प्रतिदीप्तिशील जो है सिर्फ एक फेरिक लवण में ही है। तो आपको फेरिक लवण से ध्यान रख लेना है कि भैया फेरिक यानी कि फेर। तो चारों पास क्या आपको फेर, फेर मतलब मारते रहनी चाहिए, हर जगह की नॉलेज लेते रहनी चाहिए, जिससे कि आपकी क्या होता है, प्राप्ति होती रहे, ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति होती रहे। तो प्रतिदीप्तिशील कैसा, पीला होता है। उसके बाद है मैग्नीज। तो मैग्नीज को रिलेट करेंगे हम मैगजीन से। तो भैया मैगजीन को सबको हल्का हल्का क्या है, पढ़ता रहना चाहिए। मैग्नीज को यानी मैगजीन को हल्का हल्का पढ़ता रहना चाहिए। तो मैग्नीज यानी कि मैगजीन, और मैगजीन को हल्का हल्का पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि आपको नॉलेज मिलती रहे, ज्ञान मिलते रहे। तो बैंगनी से हल्का गुलाबी होता है, यानी कि जैसे बैंगनी कलर होता है ना, उससे हल्का होता है, मतलब कैसा होता है, गुलाबी होता है, जिसको हल्का गुलाबी कह सकते हैं। तो अगर कांच में मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो उसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। मैंने इस वीडियो में आपको बताया है यानी कि कौन सा पदार्थ कांच में मिलने के बाद कैसा रंग देता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।